सीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्धिमा भ्रातृन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रिया। बोले बताया महाराज गरीब था वो ब्राह्मण। सुखदेव जी ने कहा बोले हाँ राजा परीक्षित गरीब था। दुनिया के लोग ब्राह्मण के लिए दरिद्री कह देते हैं। दरिद्री ब्राह्मण होता है कौन? संध्या जप स्नान दान यज्ञ विद्या इनसे जो वंचित रहता है वह ब्राह्मण दरिद्री होता है। लेकिन सुदामा ब्राह्मण दरिद्री नहीं है महाराज। बोले बड़े सदाचारी हैं लेकिन गरीब है, धन से गरीब है। कर्मनिष्ठ और सुदामा ब्राह्मण का। सुदामा किसे कहते हैं? जिस किसी ब्राह्मण का जीवन सुखशीला जैसी ब्राह्मणी से जुड़ जाए। सुदामा दामा यानी नारी, दामा यानी धन, जो सुंदर व्यवहारों से जीवन यापन किया करे और दाम आने दाम की तरफ धन की तरफ न देखे, वह सुदामा ब्राह्मण। जिसकी भक्ति निष्ठा भगवान से जुड़ी हुई हो सज्जनों, वह सुदामा ब्राह्मण। सुदामा उसका नाम है। सदा संतोष नहीं, संतोष ना मिलने के बाद में भी प्रसन्न चित्त रहे, सुदामा ब्राह्मण कहलाने योग्य होता है। और बोले सुदामा धर्मनिष्ठ थे, कर्मनिष्ठ थे। एक कोई गरीब ब्राह्मणी की बिटिया से, गरीब ब्राह्मण की पुत्री से उनका विवाह बन गया। उसका नाम था सुखशीला। सुखी भी रखा करती थी। जो उससे व्यवहार करता था, जो उसके परिवारजन थे, जो उससे सत्संग किया करते थे, सत्संग में बड़ा सुख प्रदान होता था। और आप स्वयंशील थी, उसका नाम सुखशीला होता है। अब नाम प्रेमबाई होवे का को प्रेमबाई बैठी है कोई बहुत ही तो नहीं कहता। नाम प्रेमबाई होवे और वो आप प्रेमबाई अपनी सासू से लड़े, ससुर से लड़े, ननद से लड़े, देवरानी जेठानी से लड़े। और जब घर में लड़ाई ना मिले तो मोहल्ला पड़ोस में लड़े। मोहल्ला पड़ोस में ना लड़े तो आजकल बहुत अच्छा साधन बन गया, फोन लगा के ननद से सासरे में लड़े। और जब वो भी फोन ना लगे तो अपनी गुस्सा बुझाने के लिए अपने उनसे ही लड़ पड़े। अपने उनसे, समझो बात के लिए, अपने उनसे, अपने उनको क्या क्या बोलते हैं आजकल की भाषा में है? अरे इनको बच्चों को क्या ज्ञान, ये थोड़ी अभी वो जानते हैं क्या बोलते भैया आप लोगों के लिए। घर में क्या क्या बोलती हैं भैया लोग? पति तो नहीं, देवता भी नहीं, हस्बैंड, ये बात है। हाँ हाँ, जिंदगी जुड़ गई है, सब एंड वैंड है। इसलिए जब तक जियो हंसते रहो, नहीं तो जीवन तो तुम्हारा हमारा जोड़ों से जो बैंड रही है वह को नाम हस्बैंड। मैं तो पुरानी पद्धति का हूँ, पिताजी के साथ में रह करके जितना सीख गया। कहीं इंग्लिश में नहीं जानता पड़ा, न मुझे आती है और न मुझे सीखना है। अब नाम प्रेम भाई होवे और वो अपने हस्बैंड ही से लड़बो करे तो वह को नाम आज ही बदल देना, पैसा ले जाके। किसी को खर्च नहीं करना हो तो राजुल भैया के यहाँ रखे हैं बहुत सारी बतीसा, आज ही नाम बदल देना उन्हें।
और नाम प्रेम बाई है, तो प्रेम से परिवार में रहो और व्यवहार करो और अपना जीवन प्रेममय बनाओ। मोहन मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता। जो 2 दाने चिरौंजी दाने में प्रसन्न होता ना मोहन, वो भी यदि तुम दाग चुहारे भी चुगाओ और प्रेम नहीं है तो वो तुम्हें मिलने वाला नहीं। और यदि प्रेम से आपने 2 दाने चिरौंजी के, भगवान चिरौंजी ही तो खाते क्यों पंडित जी? तुम्हारे घर में भी खाते कि नहीं है चिरौंजी दाने? अच्छा, अरे तुम्हें तो नहीं खिलाना चाहिए, कभी दूध भात भी खिला दिया करो। 2 दाने चिरौंजी दाने से भी वह परमात्मा प्रसन्न हो जाता, लेकिन प्रेम से जो समर्पित करता है शोको शीला। जो किसी संसारी जीवों के लिए जो सत्संग में जावे, जो उस माता की बात सुन करके जिसके लिए सुख प्राप्त हो, दर्शन से जिसके सुख प्राप्त हो, जो बड़ी शील हो, धर्मनिष्ठ हो, पतोव्रता धर्म में रत हो, शील प्रवृत्ति की हो, मधुर भाखी हो। कौन तो ऐसी बोलत है मैया लोग जैसे गाज गिर रही हो। भगने को करता मन कि इस गांव घर से भग जाओ कहीं कहीं। यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों के यहाँ बहुत अच्छा बोलते हैं सब लोग, मीठे बोलो मधुर वाकी बोलो, सुखशीला। इनका दाम्पत्य जीवन बन गया, सुदामा का सुंदर जीवन सुखशीला से जुड़ गया। धीरे धीरे जब गृहस्थी मार्ग में आए, 1 2 3 4 बच्चों की बढ़ोतरी हुई, बालक ही। अब जब बच्चे घर में होंगे, बालक घर में होंगे, परिवार बढ़ेगा तो धन लगेगा कि नहीं लगेगा ना, भरण पोषण के लिए। हाँ बेटा, हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी कथा चल रही, आप लोग रोक दो, वो भी हमारे लिए रोकना पड़ेगा। सोचा होगा पंडित जी तो हम लोगों के बच्चों की तरफ देखते ही नहीं। हाँ। अपने बच्चे या बालक जब बड़े होते हैं, कांक्षा करते हैं ना, पिताजी माताजी हमारे लिए मिठाई चाहिए, मिठाई खाना है। और जब धन नहीं होता है तो मिठाई कहाँ से आए? फिर बोलो उनके माता पिता के लिए कितना दर्द होता है उनकी आत्मा में। उन माँ बाप के लिए दुख होगा कि नहीं होगा? पुत्र कोई कामना करें अपने से और माँ बाप पूर्ति ना करें तो माता पिता के लिए दुख होता है कि नहीं होता? होता है ना। बेचारे बालक आ जाते हैं, चारों बच्चे घेर लेते हैं मैया को। मैया क्या पिताजी की सेवाई में लगी रहोगी? कुछ भोजन छाजन बनाओगी कि नहीं? जब कुछ हो तभी ना बनाएंगे। बोले पिताजी तो दिन रात पूजा करते हैं, क्या है कौन है? बोले ये प्रभु है, भगवान है। इनका भजन करना हमारे जीवन की एक सफलता है। पत्नी भी कभी कभी पुत्र मोह में आकर के प्रार्थना करती है। मैया लोगों के लिए प्रार्थना बताया है पतोव्रता धर्म में। नारी धर्म की पुस्तकें मंगवाओ, पतोव्रता धर्म की कथाएं सुनो। रामायण में जैसे अनसुईया प्रसंग पड़ा हुआ है, सुनेगी तो कैकेयी का विषय सुनेगी, सुनेगी तो शूर्पणखा का विषय सुनेगी। हाँ, कहीं यत्र तत्र मिलती है मैया लोग। गुरुजी अनसुईया जी ने सीता जी के लिए क्या शिक्षा दी थी? ये तो शायद कहीं कोई वर्षकाल में पूछ ले। महाराज जी थोड़ा सा रामायण की कथा चल रही है, थोड़ा आप सीता स्वयंवर पर विशेष ध्यान देना।
हाँ, जयमाला वाला कार्यक्रम सुनाओ, बहुत आनंद आता है। अनसुईया प्रसंग सुनाओ तो आप सुनेंगी भी नहीं, और बगल में 4 बैठी हैं तो बगल वाली भी 4 माता लोगों के लिए भी लेकर चली जाए। देखो, जननी तू जननी भई, हे माँ जननी तू जननी भई, अमित सुखों के धाम, और मदन आज भूली कहाँ, सुइन धनियन को नाम। जननी तेरे उदर में मिले कृष्ण रघुवीर, और मदन आज भूली कहाँ, इस भव सागर की पीर। संसार का दुख नहीं देखती क्या कोई मैया? हमारा संसार कितना दुखी है, कितना बेचैन है। कोई माँ कामना नहीं करती क्या? राम कृष्ण बलराम के जैसा बेटा एक भारत में फेंक दे तो सारे संसार का कल्याण हो जाए। उसी माँ का दर्जा देते हुए हमारे भगवान ने जब जब गए तो माँ के सामने गए, प्रकट भय तो माँ के सामने भय। माताओं के लिए पौत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत हो। सुदामा ब्राह्मण कितना भक्त, उसने विचार किया। सुखशीला प्रार्थना करती हैं, बोले ब्राह्मण देवता महाराज कुछ बच्चों के भोजन की व्यवस्था की जाए, जाओ कहीं बड़े से यजमान के घर। हाँ, बोले क्या करूं देवी, मुझे मांगा नहीं जाता। सज्जनों, ब्राह्मणों के लिए दान लेने का अधिकारी है ब्राह्मण। ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी है, क्योंकि घर घर फिर के भिक्षावृत्ति करने का अधिकारी है। यदि वो धर्मनिष्ठ है, कर्मनिष्ठ है, उसके लिए परमात्मा पर विश्वास है। दान कैसा ले? जो बुला के, निमंत्रण करके, हाथ जोड़ के जो बुलावे उसका दान बड़े सम्मान से लेने वाला है। लेकिन आजकल तो ना मिले ना, सब चक्रों से बच जात, लेकिन ब्राह्मणों के चक्रों से नहीं बचता है। चल बल करके ये ग्रह, वो ज्योतिष, ये पत्रा, ये राहु, ये केतु, ये चलाओ, ये काल सर्प, वो ऐसा, ये ऐसा चाहिए। पैसा नहीं देते तो ऐसा ले लेते हो। तुम ही क्यों सुखी रहो, मैं भी तो सुखी रहना चाहता हूँ, क्योंकि बुला के दान नहीं देते। इसलिए ब्राह्मणों के लिए भी छल बल, या भिखारियों के लिए ये सब अपने आप आ गया। ये देने वालों ने स्थिति खड़ी कर दी, क्योंकि मान और सम्मान से नहीं देते हैं ना। अरे मानवता में आने का यही धर्म, केवल आप लोगों के लिए नहीं, ब्राह्मणों के लिए भी दान लेना भी बताया और देना भी बताया। जो ब्राह्मण दानी नहीं होता वो भ्रूणत्व से पीछे रहता है। ब्राह्मण बहुत बड़ा दानी होता है। महाराज परशुराम जी का संवाद तो आप लोग सब जानते ही। कितना दिया परशुराम ब्राह्मण? राजपाट, साम्राज्य, सब कुछ दे दिया। आज भी ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए तो आप तो ऐसे ऐसे करके देखते हो ना 3 बार जब देते हो, लेकिन ब्राह्मण दोनों हाथ खोल करके दे देता है। और जब ब्राह्मण दोनों हाथ खोल करके दे देता है तो वह आशीर्वाद भी ब्राह्मण का
जैसे माँ का आशीर्वाद होता है, पिता का होता है, भगवान का होता है, ऐसे गुरु संत ब्राह्मण का आशीर्वाद होता है। तो इनसे लेने की कांक्षा क्या होती? आशीर्वाद लेने की। माप करके अपन गल्ला देते हैं, पैसा देते हैं, मुद्रिका देते हैं, लेकिन वो तो नहीं नापते कि बस आशीर्वाद नहीं देंगे, अब तुम्हारा जितना दिया था उतना हो गया। दे देते हैं ना, दयालु होते हैं, दया के पात्र होते हैं। क्षमा हो चूक आनो जानत केरी, और चाहिए बेप्रहिए कृपा घनेरी। हरे शेष धन शोक न हरी, सो गुरु घोर नरक माहु भरी।